हमारे भारत देश ने हमें साइंटिस्ट के रूप में कई सारे इंटेलिजेंट ब्रेन्स दिए हैं, जिन्होंने अपनी क्रिएटिविटी से कई सारे इन्वेंशंस किए हैं और हमारे भारत देश का नाम पूरी दुनिया में चमकाया है। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम किन्हीं 10 महान वैज्ञानिकों और उनके इन्वेंशंस के बारे में बात करेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहले नंबर पे है प्रफुल्ल चंद्र राय। उनका जन्म 2 अगस्त 1861 में बांग्लादेश के खुलना जिले में हुआ था। पेशे से वो एक साइंटिस्ट, केमिस्ट, एजुकेशनिस्ट, इंडस्ट्रियलिस्ट और बहुत कुछ थे। उन्होंने भारत में सबसे पहला फार्मास्यूटिकल कंपनी जिसका नाम था द बंगाल केमिकल्स एंड फार्मास्यूटिकल्स की स्थापना की थी। उन्होंने मर्क्यूरस नाइट्रेट नाम के एक नए कंपाउंड की खोज की थी। यूनिवर्सिटी ऑफ कलकत्ता से उन्होंने बीए और यूनिवर्सिटी ऑफ एडिनबर्ग से उन्होंने बीएससी और डीएससी की डिग्री हासिल की थी। उनकी मृत्यु 16 जून 1944 में कोलकाता में हुई थी। दूसरे नंबर पे हैं सलीम अली। उनका जन्म 12 नवंबर 1896 में मुंबई में हुआ था। वो एक न्यूट्रलिस्ट और ऑर्निथोलॉजिस्ट थे। उन्हें बर्डमैन ऑफ इंडिया के नाम से भी जाना जाता है। वो पहले इंसान थे जिन्होंने बर्ड्स के ऊपर सर्वे और रिसर्च किया था। बर्ड्स के ऊपर उन्होंने कई सारी किताबें भी लिखी हैं। एक जानी मानी बुक बर्ड्स ऑफ इंडिया एंड पाकिस्तान उन्हीं द्वारा लिखी गई है। सलीम अली को पद्म भूषण और पद्म विभूषण जैसे अवार्ड से भी सम्मानित किया गया था। उन्होंने भारत में और विदेशों में सिस्टमैटिक बर्ड सर्वे की खोज की थी। उनकी मृत्यु 20 जून 1887 में मुंबई में हुआ था। तीसरे पे हैं दोस्तों श्रीनिवासा रामानुजन। उनका जन्म 22 दिसंबर 1887 में इरोडे तमिलनाडु में हुआ था। उन्होंने अपना एजुकेशन कई कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज से किया था, जिसमें यूनिवर्सिटी ऑफ मद्रास और यूनिवर्सिटी ऑफ कैम्ब्रिज शामिल हैं। वो एक लेजेंडरी मैथमेटिशियन थे। उन्होंने मैथ सब्जेक्ट को एक नया मतलब दिया था। उन्होंने मैथ्स में नंबर थियरी, कंटिन्यूड फ्रैक्शन और मैथमेटिकल एनालिसिस की खोज की थी। उनके ऊपर एक मूवी भी बनी है जिसका नाम है द मैन हु न्यू इन्फिनिटी। आप जाकर देख सकते हैं। उनकी मृत्यु 26 अप्रैल 1920 में कुंभकोणम तमिलनाडु में हुई थी। चौथे पे हैं डॉक्टर होमी जे भाभा। उनका पूरा नाम होमी जहांगीर भाभा था। उनका जन्म 30 अक्टूबर 1909 में मुंबई में हुआ था। उन्होंने यूनिवर्सिटी ऑफ कैम्ब्रिज से बीएचडी से आज हम बीएससी के नाम से जानते हैं और पीएचडी की डिग्री हासिल की थी। वो भारत के एक जाने माने न्यूक्लियर फिजिसिस्ट और टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च में फिजिक्स के प्रोफेसर थे। उन्होंने भारत के कई न्यूक्लियर डेवलपमेंट में भाग लिया था। उन्होंने द एटॉमिक एनर्जी एस्टेब्लिशमेंट की स्थापना की थी, जिसे उनकी मृत्यु के बाद उन्हें सम्मानित करने के लिए भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर के नाम से बदल दिया गया। होमी जे भाभा एडम्स प्राइज, पद्म भूषण और फेलो ऑफ द रॉयल सोसाइटी जैसे अवार्ड से सम्मानित थे। 24 जनवरी 1966 में मॉन्ट ब्लांक के करीब एयर इंडिया फ्लाइट 101 के क्रैश होने के कारण उनकी मृत्यु हो गई थी। पांचवें पे हैं जगदीश चंद्र बोस। उनका जन्म 30 नवंबर 1858 में बांग्लादेश के मुंशीगंज जिले में हुआ था। उन्होंने अपनी पढ़ाई कई सारे स्कूल्स, कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज से की थी, जिसमें यूनिवर्सिटी ऑफ कलकत्ता, यूनिवर्सिटी ऑफ कैम्ब्रिज और यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन जैसे नाम शामिल हैं। वो पेशे से एक फिजिसिस्ट, बोटनिस्ट, बायोलॉजिस्ट और पॉलीमैथ थे। साथ ही वो एक जाने माने आर्कियोलॉजिस्ट और ब्रिटिश इंडिया के समय साइंस फिक्शन राइटर भी थे। उनके कुछ डिस्कवरीज में शामिल है प्लांट फिजियोलॉजी, फीलिंग्स इन प्लांट्स और इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। उन्होंने क्रेस्कोग्राफ की खोज की थी, जिसकी मदद से पौधों के ग्रोथ को नापा जाता है। उनकी मृत्यु 23 नवंबर 1937 में गिरिध, झारखंड में हुई थी। छठवें पे हैं सीवी रामन। उनका पूरा नाम सर चंद्रशेखर वेकांता रामन था। उनका जन्म 7 नवंबर 1888 में तिरुचिरापल्ली, तमिलनाडु में हुआ था। उन्होंने अपनी पढ़ाई प्रेसिडेंसी कॉलेज और यूनिवर्सिटी ऑफ मद्रास से की थी। वो एक महान फिजिसिस्ट थे। उन्होंने 1928 में रामन इफेक्ट की खोज की थी। साथ ही उन्होंने इंडियन एकेडमी ऑफ साइंस और रामन रिसर्च इंस्टीट्यूट की स्थापना की थी। वो भारत रत्न और फेलो ऑफ द रॉयल सोसाइटी से सम्मानित थे। साथ ही उन्हें फिजिक्स में नोबेल प्राइज भी मिला था। उनकी मृत्यु 21 नवंबर 1970 में बेंगलुरु, कर्नाटका में हुई थी। सातवें पे हैं सत्येंद्र नाथ बोस। उनका जन्म 1 जनवरी 1894 कोलकाता में हुआ था। उन्हें केमिस्ट्री, बायोलॉजी, मिनरलॉजी, आर्ट्स, लिटरेचर, म्यूजिक और मैथमेटिक्स में बहुत अच्छा नॉलेज था। उन्होंने बोस आइंस्टाइन स्टैटिस्टिक, थियरी ऑफ द बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट की खोज की थी और क्वांटम मैकेनिक्स पर भी काम किया था। वो थर्मोडायनेमिक्स और इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म के लेक्चरर भी रहे थे। उन्हें पद्म विभूषण और फेलो ऑफ द रॉयल सोसाइटी जैसे अवार्ड से सम्मानित किया गया था। उनकी मृत्यु 4 फरवरी 1974 कोलकाता में हुई थी।
8वें नंबर पे हैं हरगोविंद खुराना। उनका जन्म 9 जनवरी 1922 रायपुर पाकिस्तान में हुआ था। वो एक इंडियन अमेरिकन बायोकेमिस्ट थे। उन्होंने यूएस और इंडिया में प्रोफेसर के तौर पर भी काम किया था। वो ऐसे पहले साइंटिस्ट थे जिन्होंने केमिकल की मदद से ओलिगोन्यूक्लियोटाइड्स बनाया था। उनकी मृत्यु 9 नवंबर 2011 में बोस्टन यूएस में हुआ था। 9वें नंबर पे हैं डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। उनका पूरा नाम अबुल पाकिर जैनुलाब्दीन अब्दुल कलाम था। उनका जन्म 15 अक्टूबर 1931 में रामेश्वरम तमिलनाडु में हुआ था। उन्होंने एरोस्पेस साइंटिस्ट और 11वें राष्ट्रपति के रूप में भारत देश की सेवा भी की थी। उन्होंने डीआरडीओ और इसरो में साइंटिस्ट और रिसर्च स्पेशलिस्ट के रूप में देश की सेवा की। उन्हें मिसाइल मैन ऑफ इंडिया के नाम से भी जाना जाता है। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम को सम्मानित करने के लिए स्विट्जरलैंड ने 26 मई को साइंस डे मनाने की घोषणा की थी। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम को भारत रत्न, पद्म विभूषण जैसे अवार्ड से सम्मानित किया गया था। उनकी मृत्यु 27 जुलाई 2015 में शिलोंग मेघालय में हुई थी। 10वें नंबर पे हैं मेघनाथ साहा। उनका जन्म 6 अक्टूबर 1893 में कालियाकैर रूपाल जिला बांग्लादेश में हुआ था। वो एक इंडियन एस्ट्रोफिजिस्ट थे। उन्होंने तारों में केमिकल और फिजिकल बैलेंस के बारे में बताया था, जिससे उन्होंने दुनिया का ध्यान अपनी तरफ आकर्षित किया। उन्हें 1952 में पार्लियामेंट ऑफ इंडिया में शामिल किया गया। उन्होंने साहा आयोनाइजेशन इक्वेशन की खोज की थी। 16 फरवरी 1956 में दिल्ली में हार्ट अटैक आने के कारण उनकी मृत्यु हो गई थी। दोस्तों, हमारे देश को आगे बढ़ाने और पूरी दुनिया में उसका नाम ऊंचा करने में हमारे देश के सभी वैज्ञानिकों का छोटा बड़ा योगदान रहा है। उनकी जितनी तारीफ की जाए उतना कम है। दोस्तों, वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। साथ ही वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर बेल नोटिफिकेशन को दबाना मत भूलना।